नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद। महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है, ये पहले से था। जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी, वहां छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं, वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा, तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी।